F11 Pro is the newest phone from Oppo. ये एक completely bezel-less phone है और I feel like this is a huge innovation and improvement for Oppo phones. Why do I feel that way? इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले subscribe to my channel या अगर आप Facebook पे वीडियो देख रहे हैं then like my page. Okay, let's talk about the F11 Pro. So सबसे पहले इसके डिस्प्ले और इसकी अपीयरेंस के बारे में बात करते हैं. The appearance is a major thing in this phone. इसके अंदर एक 6.53 इंचेस डिस्प्ले है जो कि एक LCD पैनल है और इसका रेजोल्यूशन 1080p है. So it's very clear and very crisp. Usually I prefer AMOLED display और LCD display are not as colorful और इस डिस्प्ले के अंदर भी ये बात है कि it's not as colorful as an AMOLED display, लेकिन जहाँ तक कि LCDs जाते हैं it's really good. LCD wise colors जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं. The display gets really bright, तो आउटडोर सिचुएशंस के अंदर इट्स नॉट एन इशू. फोटोज़ एंड वीडियोज़ आर वेरी सेटिस्फाइंग और उसकी वजह ये है कि एक तो डिस्प्ले का काफ़ी अच्छा है, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली क्योंकि इसकी स्क्रीन के ऊपर कोई बेजल नहीं है, कोई नॉच नहीं है, इट्स जस्ट अ मोर सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस क्योंकि स्क्रीन के ऊपर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है. अपीयरेंस वाइज रेस्ट ऑफ द फोन इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, इवन द फ्रेम इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक. इवन दो इट्स प्लास्टिक इट डज फील रियली गुड. इसकी जो बैक है दैट्स एम्यूलेटिंग ग्लास, सो इट फील्स लाइक ग्लास इवन दो इट्स प्लास्टिक. और जो इसकी बैक का डिज़ाइन है आई रियली लाइक दैट. इट्स वेरी सिमेट्रिकल. इसके अलावा द बैक हैज़ ग्रेडियंट जो मेरे पास है. दिस इज़ अ मिक्स बिटवीन पर्पल, ब्लैक एंड ब्लू एंड यू कैन गेट इट इन ग्रीन एज वेल. सो ओवरऑल जो है इसका डिज़ाइन इट्स वेरी ट्रेंडी, इट्स वेरी मॉडर्न एंड आई रियली लाइक इट. एक और जो इसके अंदर एक अपीयरेंस वाइज जो बिग फीचर है वो है इसका राइजिंग कैमरा. ये एक मैकेनिकल सिस्टम है और सरप्राइजिंगली ये काफ़ी तेज़ है. इवन फॉर फेस अनलॉक, जब मैंने Vivo V15 का रिव्यू किया तो एक मेरी कंप्लेन थी कि उसके अंदर फेस अनलॉक नहीं था. इस फ़ोन के अंदर फेस अनलॉक भी है और वो काफ़ी तेज़ है. लाइक आई एम सरप्राइज्ड कि इसका फेस अनलॉक कितना तेज़ है. इवन दो फेस अनलॉक से पहले कैमरा राइज करता है, इट्स स्टिल एज क्विक एज अदर फोन्स. मेरे लिए हैविंग अ मैकेनिकल कैमरा और दिस राइजिंग कैमरा इज़ अ मच बेटर टेक्नोलॉजी देन हैविंग अ नॉच और अ पंच होल. क्योंकि मेरे लिए ये है कि स्क्रीन का कोई पार्ट ज़ाया ना हो और पंच होल के अंदर और नॉच के अंदर और यू नो ऑल दोस अदर थिंग्स. ऐसा हर वक्त आपको लगता है कि स्क्रीन का जो ये थोड़ा सा एरिया है ये ज़ाया हो रहा है. सो इसके अंदर ये चीज़ नहीं है. दैट आई रियली लाइक. एक जो मेरी इसके साथ कंप्लेन है वो ये है कि इट्स स्टिल यूजिंग माइक्रो USB. सो दिस इज समथिंग दैट आई डोंट अंडरस्टैंड. आई डोंट थिंक दैट मैनी पीपल केयर अबाउट माइक्रो USB और USB टाइप सी, बट आई केयर अबाउट इट. अगर इसके अंदर टाइप सी USB होती तो इट जस्ट वुड हैव बीन अ स्लाइटली बेटर फोन फॉर मी. ओवरऑल आई लव द डिज़ाइन, आई लव द नॉचलेस स्क्रीन, आई प्रेफर द राइजिंग कैमरा एज आई सेड बिफोर. एंड अगर आपको कोई फ़ोन चाहिए जो अपीयरेंस वाइज काफ़ी अच्छा हो, आई थिंक यू कैन गो रॉन्ग विद दिस वन. जो इस फ़ोन का नेक्स्ट मेजर फीचर है वो है इसका कैमरा. इसके अंदर एक 48 मेगापिक्सल कैमरा है, लेकिन यू नो आई ऑलवेज से कि व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी द मेगापिक्सल्स डोंट रियली मैटर. ठीक है, आपको मेगापिक्सल का फ़ायदा होता है कि यू हैव अ बिगर फ़ोटो जिसको आप बाद में आपके पास मोर इन्फॉर्मेशन है पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए इफ़ यू वांट टू एडिट. यू नो एज़ फार एज क्वालिटी गोज़ मेगापिक्सल से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता. मेन चीज़ फ़र्क पड़ती है सेंसर से, और इस फ़ोन के अंदर उन्होंने सेंसर के ऊपर काफ़ी फोकस किया. इट्स अ बिगर सेंसर जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइट कैप्चर करता है. लाइट इज़ इन्फॉर्मेशन. जितना ज़्यादा कैमरा लाइट कैप्चर करेगा दैट मीन्स यू विल हैव मोर डिटेल, बेटर क्लैरिटी, बेटर एवरीथिंग एंड यू विल गेट अ बेटर लो लाइट एक्सपीरियंस. सो इस फ़ोन के अंदर ये चीज़ है एंड आई डू हैव टू से द कैमरा इज़ रियली गुड. इट टेक्स रियली गुड, रियली क्लियर, रियली सैचुरेट फोटोज़. और पोर्ट्रेट मोड भी काफ़ी अच्छा है. यू नो एज डिटेक्शन इज़ रियली गुड. आई डू बिलीव कि एट दिस प्राइस दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैमराज यू कैन गेट. 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा इसके अंदर और वो भी काफ़ी अच्छा है. ग्रेट फॉर सेल्फीज, यू नो ग्रेट फॉर ग्रुप फोटोज़ और एनीथिंग यू वांट टू डू विद इट. एक चीज़ इसके अंदर है कंपेयर टू V15 कि इसके अंदर थर्ड वाइड एंगल सेंसर नहीं है. आई डोंट रियली माइंड बिकॉज इसके अंदर जो सेंसर्स हैं और जो ऑलरेडी ये काम कर रहा है वही इतना अच्छा कर रहा है कि आई डोंट थिंक देयर इज़ अ नीड टू हैव अनदर सेंसर. सो कैमरा वाइज आई एम रियली हैप्पी. सो अगेन आपको अगर एक कैमरे के लिए फ़ोन चाहिए आई थिंक यू विल बी हैप्पी विद दिस फ़ोन. सो परफॉर्मेंस वाइज इसके अंदर MediaTek P70 प्रोसेसर है और मैंने अपनी पिछली Vivo V15 Pro वाली वीडियो में भी कहा था कि P70 इज़ अ ह्यूज इम्प्रूवमेंट ओवर द P60. Apps open very quickly, there's no lag, going through the UI is super smooth and gaming is great. So performance wise everything is really good. MediaTek का एक स्टिग्मा होता था, you know, and I have to say I felt that as well. जब भी हम फ़ोन के बारे में बात करते थे और उसके अंदर MediaTek की बात होती थी, it was never really that positive for the phone. लेकिन अब with the P70 I feel like the stigma is gone. The MediaTek P70 is a really good processor. And I have to say the phone feels really smooth and really fast. और इसकी वजह एक तो प्रोसेसर है and because of Android 9 and the new ColorOS.
ColorOS has been my biggest complaint with Oppo, लेकिन ColorOS 6 is a major improvement. So इसके बारे में बात करते हैं. Visually it's very well designed. जो icons का design है that's very clean and I really like that. So इनका सारा इंटरफेस ये काफ़ी clean looking and it's really well designed. Finally इन्होंने इसके अंदर एक जो improvement लेके आए हैं, App Drawer. I always say App Drawer is the best thing ever. आपकी सारी apps organized रहती है और जब भी कोई company makes the switch from not having an app drawer to having an app drawer, I feel like I have to applaud that. So Oppo, good job. We finally have an app drawer and I'm really happy about that. However, even though ये सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतर है पिछले ColorOS से, I still feel there's still a long way to go. मेरे अभी भी इसके साथ कुछ complaints हैं. Let's go over them. Notification Center. इसका जो Notification Center है उसके अंदर the toggles take too much space. आपको 8 toggles अवेलेबल हैं. I don't think you need 8. और मेनली जो इशू है वो ये है कि यू गेट लेस नोटिफिकेशंस एट फर्स्ट ग्लैंस. ऑब्वियसली आप स्वाइप अप करके और नोटिफिकेशन देख सकते हो, लेकिन एज अ पावर यूज़र दिस इज़ अ प्रॉब्लम. आई वांट टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन एट अ ग्लैंस. और क्योंकि यहाँ पे टॉगल्स हैं जिनको मैं रेयरली इस्तेमाल करता हूँ वो जगह ले रही हैं, एट फर्स्ट ग्लैंस मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन नहीं नज़र आ रही. कंपेयर दिस टू अदर कंपनीज, यू नो हवावी की जो स्क्रीन है उसके अंदर ओनली लाइक 20% स्क्रीन यूज़ हो रही है टॉगल्स के लिए. बाकी सारी स्क्रीन आपकी नोटिफिकेशन के लिए फ्री है. इसके अंदर इट फील्स लाइक अराउंड 40% ऑफ द स्क्रीन इज बीइंग यूज्ड फॉर द टॉगल्स और आपको लेस नोटिफिकेशन नज़र आ रही हैं. सो दैट्स अ थिंग. सो इवन दो द नोटिफिकेशन पैनल लुक्स रियली प्रिटी एंड क्लीन एंड वेल डिज़ाइन, बट ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है. आई होप कि ये इसको फिक्स कर दें. इसके अलावा अब इसके अंदर जेस्चर नेविगेशन है और अनफॉर्चुनेटली दे आर यूजिंग गूगल स्टॉक जेस्चर नेविगेशन. इट्स नॉट दैट गुड. The entire point of gesture navigation is to have more screen real estate. Usually gestures के लिए आपको कोई navigation बार नहीं चाहिए, so you get more workable space. आपको ज़्यादा content मिल जाता है. इसके अंदर जो gesture navigation bar है that's taking as much space as a navigation bar. So it defeats the purpose. It seems like जो सॉफ्टवेयर है वो अपना माइंड नहीं मेकअप करना चाह रहा कि मैं gesture इस्तेमाल करूँ या बटन इस्तेमाल करूँ. होम के लिए और बैक के लिए बटन हैं और रिसेंट्स के लिए हमारे पास gestures हैं. It doesn't feel natural. या तो कम्प्लीटली गेस्चर्स हो या फिर कम्प्लीटली बटन्स हो. ओवरऑल आई रियली लाइक दिस फ़ोन. आई थिंक कि अगर आपको एक अपीयरेंस वाइज, कैमरा वाइज, डिस्प्ले वाइज एक अच्छा फ़ोन चाहिए, दिस कैन बी दैट फ़ोन. आई फील लाइक द प्राइस इज़ वेल वर्थ इट. 55,000 रुपीज़ इज़ अ गुड प्राइस फॉर अ फ़ोन दैट्स गिविंग यू दिस मच. आई एम हैप्पी कि ओप्पो ने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट्स लेके आए हैं, बट अगेन देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो एंड आई एम एक्साइटेड टू यूज़ दिस फ़ोन मोर. एंड आई थिंक कि अगर आप ये फ़ोन लेना चाह रहे हैं यू शुड गो अहेड. You will be quite happy with this phone. I am overall quite happy with this phone. So that's all. If you enjoyed this video, then subscribe to my channel and like my page. Thank you for watching. Peace.